हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम मॉक टेस्ट 249 लेके आए हैं और ये मैथ से संबंधित होंगे। तो आज हम मैथ के प्रत्येक टॉपिक से एक प्रश्न को लेके आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे और प्रत्येक प्रश्नों को बिल्कुल बेसिक से और कॉन्सेप्ट के साथ बताएंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये सेशन। पहला प्रश्न आप सभी के लिए है। प्रश्न को पहले हम पढ़ देते हैं। एक 20 लीटर मिश्रण में दूध एवं पानी का अनुपात 3:1 है, तो उस मिश्रण में पानी की मात्रा कितनी होगी वो आपको बताना है। दिया है क्या, दूध और पानी, यानी कि मिल्क एंड वाटर का रेशियो दिया हुआ है कितना, 3:1 और टोटल मिश्रण है 20 लीटर का। जो दिया है उसको हम लिख ले रहे हैं, ठीक है। अब हमको बताना पानी की मात्रा, कितना बताना है, किसका मात्रा, पानी का मात्रा। तो पानी का मात्रा बताएंगे। टोटल मिश्रण है 20 लीटर का, इसमें हम पानी का मात्रा निकालना है। पानी का मात्रा, मिश्रण है 20 लीटर का, तो इसमें से देखिए पानी का रेशियो में मान कितना है, पानी का रेशियो में मान 1 है। अब बट्टे नीचे में टोटल होता है, पता है ना, 3 1 4 बट्टे 4। तो ये 4 से 20 कट जाए कितना बार में, 5 बार में। तो उस मिश्रण में पानी कितना लीटर होगा, पानी 5 लीटर होगा और जो शेष बचेगा 15 लीटर वो दूध होगा, मिल्क होगा। तब ना दूध और पानी मिला के 20 लीटर हुआ, तो 5 लीटर पानी हो जाएगा। आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 5 लीटर। ऐसे आपको बनाना है, आसान है, कुछ नहीं है। मिल्क और वाटर का रेशियो दिया था 3:1 और टोटल मिश्रण था 20 लीटर। तो टोटल का हमको क्या निकालना है, पानी का रेशियो ना, पानी का जो रेशियो मान है 1, अब बट्टे टोटल रेशियो 3 1 4। टोटल को नीचे, जिसका मान पूछेगा उसको ऊपर, टोटल को नीचे। बस यहाँ 20 का 1/4 निकाल लीजिएगा, 5 आ जाएगा। तो उस मिश्रण में पानी की मात्रा कितना है, 5 लीटर। अगर दूध का पूछता तो यहाँ क्या करते, 20 का, तब हम 20 का 3/4 निकालते, फिर 4 से 20 5 बार में 5 या 15। तो उस मिश्रण में 15 लीटर दूध, 15 लीटर दूध और पानी 5 लीटर, तब ना दोनों को मिलाएगा तो 20 लीटर हो जाएगा। तो इस तरह से बनाइएगा, ठीक है। जो कहा था वो निकाल लेते हैं, बस आपका आंसर ऑप्शन बी हो गया। आप बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, एक जोकर 7 सेमी त्रिज्या और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली एक शंक्वाकार टोपी पहनता है। टोपी का आयतन निकालना है। देखिए यही है टोपी, देख रहे हैं, शंक्वाकार का जोकर का टोपी देखे ना, यही। इसका ना क्या क्या दिया हुआ है, त्रिज्या दिया हुआ है, यहाँ से त्रिज्या दिया हुआ कितना, 7 सेंटीमीटर। और इसका जो ऊंचाई है, ये ऊंचाई, इसका ऊंचाई दिया है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसका आयतन निकालना है। तो ये टोपी शंक्वाकार है, शंकु का आयतन क्या होता है, तो शंकु का आयतन होता है, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। ये होता है शंकु का आयतन। अब इसी में r और h का वैल्यू पुट कर दीजिए। तो 1/3 पाई का मान कितना होता है, पाई का मान 22/7 होता है। r का मान दिया था 7, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा, 7 गुना 7 कर सकते हैं, गुना h। हाइट कितना है, 15 था हाइट। दूसरा पेज आइए, हाइट कितना था देख लेते हैं। हाइट 15 था ना, तो बस 15 से गुना कर दीजिए। इसको सॉल्व कर लीजिए, 7 से 7 खत्म, 3 से 15 5 बार में, तो क्या बचा, 22 गुना 7 गुना 5। इसको गुना करिए, 7 बचा 35, 35 गुना 22 कितना होता है, 35 गुना 22, 22 गुना 35 हो जाएगा। तो 35 गुना 70, 7 हासिल, 35 गुना 70 7 77, यानी कि 770 आ जाएगा। उस शंक्वाकार टोपी का आयतन कितना हो जाएगा, 770 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 770, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा। तो इस तरह से बनेगा, लेकिन यहाँ याद रखना है आपको, फॉर्मूला याद रहे तभी ये बन पाएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला होता है शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो बस इसमें वैल्यू पुट करके आंसर निकाल ली। इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक भी कर दीजिएगा, अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है तब। प्रश्न है ये, चक्रवृद्धि ब्याज से कोई धनराशि 6 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज पर स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, कितने वर्षों में यह स्वयं की 8 गुनी हो जाएगी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट से प्रश्न में दिया है 6 वर्ष में ये 2 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्ष में स्वयं की 8 गुनी हो जाएगी। अगर ये मतलब साधारण ब्याज पे पूछता तो और आसान होता, लेकिन ये चक्रवृद्धि ब्याज पर पूछा है। तो यहाँ से आप एक फॉर्मूला पढ़ेंगे, अमाउंट बराबर होता है, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर अमाउंट बराबर होता है P × 1 + r/100 का क्या पावर n यहाँ टाइम दिखाएगा। तो यहाँ देख रहे दुगुना हो रहा है, कितना, 6 साल में। तो दुगुना का मतलब क्या हो रहा है, अमाउंट हो रहा है दुगुना। अगर मान के चलिए हम प्रिंसिपल हम मान ली P मानिए, x मान ली, प्रिंसिपल x मान ली, तो दुगुना हो रहा है तो प्रिंसिपल 2x हो जाएगा। प्रिंसिपल नहीं, अमाउंट 2x हो जाएगा। प्रिंसिपल हम अगर x मानेंगे, अगर प्रिंसिपल मान के चलिए हम प्रिंसिपल x माने, तब अमाउंट कितना हो जाएगा, उसका दुगुना हो रहा है तो 2x हो जाएगा। कितने वर्षों में, तो 6 वर्षों में। तो यहाँ एक जगह 2x रखे, P की जगह
पी क्या माने थे, एक्स माने थे, तो यहाँ पी की जगह एक्स कर रख दीजिए। फिर 1 + r/100 पर पावर n, n है टाइम दर्शाता कितना समय में, 6 वर्ष में, तो यहाँ n की जगह 6 रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ से x कट जाएगा ना, तो यहाँ 2 बराबर हो जाएगा 1 + r/100 पर पावर n। यहाँ तक तो समझ गए होंगे आप, कुछ नहीं किया, एक बार और हम समझा देते फिर आगे बढ़ेंगे हम। प्रश्न में बोला गया कोई धनराशि, मान लिया धनराशि x है, 6 वर्षों में दुगना हो रहा है, तो ये 6 वर्ष में दुगना हो रहा है, दुगना हो रहा है मतलब क्या, अमाउंट 2x हो गया, तो अमाउंट की जगह 2x रखिए, फिर प्रिंसिपल की जगह x रखिए, पर मतलब समय की जगह n जो था, समय की जगह 6 वर्ष रखिए, 6 वर्ष में दुगना हो रहा है ना, तो n की जगह 6 रखिए। तो यहाँ x से x कट गया, तो 2 बराबर इतना, अब देखिए यही आया था ना, 2 बराबर 1 + r/100 पर पावर कितना था, पावर 6 था। ठीक है, यही था। अब आगे प्रश्न में क्या बोला गया, प्रश्न में बोला गया कितने वर्षों में ये स्वयं की 8 गुनी हो जाएगी, कितने वर्षों में ये स्वयं की 8 गुनी हो जाएगी। अगर मान लो 2 को 8 बनाना है हमको, तो 2 को 8 बनाने के लिए हमको इसका क्यूब करना पड़ेगा। जब इसका क्यूब करेंगे तो इसका भी क्यूब कर दीजिए, दोनों साइड क्यूब कर दीजिए, इधर भी क्यूब कर दीजिए। ठीक है, अगर इधर क्यूब कीजिए तो उधर भी करना पड़ेगा, तो 2 का क्यूब कितना, 8 हो गया। इधर फिर 1 + r/100 पर पावर 6 × 18 हो जाएगा, गुना हो जाता ना। अब देखिए, तो अब 8 हो गया, कहता ना कि कितने वर्षों में स्वयं की 8 गुनी हो जाएगी, तो यहाँ देख रहे हैं 2 से 8 बन गया, कितने वर्ष लगा, कितना टाइम लगा, तो यहाँ से देख सकते हैं आप कितना टाइम लगा, यही टाइम, कितना टाइम लगा, 18 वर्ष। कितना समय लगा, 18 वर्ष में ये 8 गुनी हो जाएगी स्वयं की। देख रहे हैं ना, बिल्कुल बेसिक से बताया, बिल्कुल बेसिक से। तो कितना वर्ष होगा आंसर, ऑप्शन सी। ये सारे प्रश्न बिहार पुलिस के एग्जाम में ही पूछा गया प्रीवियस ईयर में, और बहुत सारे एग्जाम में ऐसे प्रश्न ऐसे ही पूछे जाएंगे, बिहार सिविल कोर्ट में, प्यून में, बिहार पुलिस में, है ना, चाहे जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बिहार से रिलेटेड। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे, ना उतना ज़्यादा हार्ड ना उतना ईजी। तो याद रखिएगा, इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया। 18 वर्ष कैसे हुआ हम आपको बता दिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, पहले ही बता दिया, प्रत्येक प्रश्नों को बेसिक से बताएंगे। बेसिक से अगर आप पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आप भूलिएगा नहीं एग्जाम में। ट्रिक में जाइएगा, शॉर्ट कोड चल जाइएगा, फिर भूल जाइएगा, बेसिक से नहीं भूल पाइएगा, इसलिए हम बेसिक से बताते हैं। प्रश्न है, यदि 2 वृत्तों का क्षेत्रफल 4:9 है तो उसका परिधि का अनुपात क्या होगा। ये देखिए 4 और 9 का, 4 और 9 पे रूट लगा दीजिए, इसका परिधि रेशियो आ जाएगा त्रिज्या का, तो 2:3। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 2:3, एक लाइन में। समझ रहे हैं, क्षेत्रफल का अनुपात दिया था, परिधि मांग रहा था। या बेसिक से चलिए, ये शॉर्ट था। बेसिक देखिए, क्षेत्रफल 2 वृत्त है, क्षेत्रफल का अनुपात πr1 का स्क्वायर बटे 2 वृत्त है इसलिए πr2 का स्क्वायर। इसका रेशियो कितना दिया हुआ है, 2 वृत्त का क्षेत्रफल 4 और 9, 4 और 9। ठीक है, यहाँ से पाई से पाई खत्म हो जाएगा, यहाँ से r1 और r2 का रेशियो अगर लेंगे तो स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में चढ़ेगा, वही तो आ रहा है 4/9, फिर 4/9 2/3 आ जाएगा। तो यहाँ से त्रिज्या रेशियो आ गया, दोनों वृत्त का त्रिज्या रेशियो 2:3। अब हमको परिधि रेशियो चाहिए ना, तो पहले वृत्त का परिधि, पहले वृत्त का परिधि 1 बटे दूसरे वृत्त का परिधि 2, यानी कि 2πr1 बटे 2πr2, यही ना, 2π खत्म हो जाएगा ना, वही r1 बटे r2 बचेगा, वही r1 बटे r2 का मान तो यहाँ था ना 2/3, था ना 2/3, तो यहाँ 2/3 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि परिधि का रेशियो कितना हो जाएगा, 2/3, यानी कि 2:3 आ जाएगा, वही तो हम बताए शॉर्ट में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बस इस तरह से बनाना है, दोनों तरीके से बता दिए। ठीक है, याद रखिएगा। प्रश्न है, जब किसी संख्या में 35 घटाया जाता है तो वह घटकर स्वयं का 80% हो जाता है, तो वह संख्या का 4/5 भाग क्या होगा। पहले तो वो संख्या पता करना है, तो मान लेते हैं संख्या x, क्या मान लेते हैं x में 35 घटाया जाता है, यानी संख्या में 35 घटा दिया, और तब आगे कह रहा है कि स्वयं का वो 80% हो जाता है, यानी यही x का 80% हो जाता है। यहाँ से आप x का मान निकाल लीजिए, तब उस x का जो मान आएगा उसका 4/5 निकाल लीजिएगा, वही आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से मैं अगर पहले x का मान निकालना है तो काटिए, 20 चौके 80, 20 पंचे 100, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा, नहीं x - 35 इधर है ना, बराबर इधर 4x/5 आएगा नहीं ये। ठीक है, अब देखिए x को इधर ले आइए, यानी कि x - 35 था बराबर 4x/5, यही था। तो इसको इधर लाइए, 4x/5 को -4x/5 हो जाएगा, बराबर माइनस में 35 उधर जाएगा तो प्लस में 35। तो यहाँ सॉल्व कीजिएगा, भिन्न घटा 5 एकम 5x - 4x, तो यहाँ x बचेगा बट्टा 5 बराबर 35। यहाँ से x का मान क्या होगा, क्रॉस गुना हो जाएगा, 35 × 5 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 25, 5 × 15 = 17, यानी x का मान 175 आ गया। 175 आपका आंसर नहीं है, आपका आंसर 175 नहीं है। क्या कहता, उस संख्या का 4/5 भाग निकालिए, तो वो संख्या हम कितना निकाले,
175। अब इस 175 का हमको 4/5 निकाल लेंगे, तो वो आपका आंसर होगा। 4/5 भाग निकालेंगे, देख लेते हैं। 4/5 भाग, अब इसको काटा पीटी कीजिए। 5 से कितना बार में कटेगा? 35 बार में कटेगा। अब 35 गुना 4 कीजिएगा, 5 चौके 20, 4 तिया 12, 2 14, 140 आपका आंसर होगा। ऑप्शन ए 140। इस तरह से बनाइएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और सारे प्रश्न का पीडीएफ आपको करिए जिस अड्डा के नाम से टेलीग्राम में चैनल है वहीं पे आपको मिल जाएगा। प्रश्न ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न बहुत सारे एग्जाम में, जितने भी एग्जाम है कॉम्पिटिटिव, सारे एग्जाम में पूछा गया ये प्रश्न। ऋतु का वेतन नीतू के वेतन से 50% अधिक है, तो नीतू का वेतन ऋतु के वेतन से कितना % कम है? ओहो, 50% अधिक है तो 50 बट 100 में फिर 50 जोड़ दीजिएगा, गुना 100, बस इसी को सॉल्व कर लीजिएगा। 50 बट्टे 150 गुना 100, 50 से 150 3 बार में, यानी कि 100 बट्टे 3% आपका आ जाएगा, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? ये पूरा बेसिक, मतलब शॉर्टकट था, पूरा शॉर्टकट। आप बेसिक से बनाइएगा। क्या है? ऋतु के वेतन नीतू से 50% अधिक है। ये है ऋतु, ये है नीतू। नीतू से 50% अधिक है, तो 50% अधिक है, अगर नीतू 100 है तो ऋतु 150 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर काटिएगा, रेशियो लीजिएगा, तो 30 किससे कटेगा? 3, 50 तिया 150, 50 दूना 100, इन 3:2, ये इससे अधिक है। अब कहता है कि नीतू ऋतु से कितना कम है? ये कितना कम है? 1 कम है, किससे? 3 से, गुना 100, बस वही 100/3% कम है। जैसे बनाए वही आपका आंसर आएगा, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया। 100/3% कम है। तो जैसे आपको इच्छा है, जैसे आपको समझ में आए उस तरह से आप बनाइएगा। बेसिक से भी बता दिए और शॉर्टकट से भी। शॉर्टकट समझे ना? ये अधिक % बराबर कि हम क्या किए थे, ये यहाँ जो किए थे, ये अधिक % अगर निकालना ना, क्या निकालना है यहाँ पे? कितने % कम है? % कमी बराबर होता है अधिक बट्टे 100 प्लस अधिक गुना 100, ये कमी % बराबर। अगर यहीं से % अधिक निकालेंगे, कमी बट्टा 100 माइनस कमी गुना 100, ठीक है। ये शॉर्टकट तरीका था। प्रश्न है, किसी चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 के अनुपात में है, तो चतुर्भुज के सभी कोण कितना होगा वो बताना है। तो चतुर्भुज के सभी कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। तो रेशियो में तो x मान लेते हैं, यानी 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x, इन सभी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 360, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। समझ रहे हैं ना? ये तो समझ रहे होंगे। 360। अब सबको जुड़िएगा, तो 5 3 8 9 17 17 13 30, तो 30x बराबर 360। तो यहाँ से x निकालेगा तो 0 से 0 ख़त्म, 3 से 36 12 बार में, यानी x का मान कितना आ गया? 12 आ गया। जब x का मान 12 आ गया तो 3 का मान 12 × 36x, ये 36 का मान 36, फिर ये 12 × 5 = 60, फिर 12 9 108, फिर 12 × 13 156, तो वही आपका मान आ गया 36 60 108 156। किस ऑप्शन में? ऑप्शन डी में है। ये आसान था, याद रखिएगा। चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 360 और त्रिभुज का 180। प्रश्न ये आज का लास्ट है कि 15 व्यक्ति 35 बॉक्स को 7 दिन में भर सकते हैं, तो कितने व्यक्ति उसी तरह के 65 बॉक्स को 5 दिन में भर सकेंगे? तो ये 39 आंसर होगा। वही M1 D1 H1 बटे W1 पढ़े होंगे ना। तो ये M कितना व्यक्ति है? 15 व्यक्ति है। कितना दिन में? 7 दिन में। कितना बॉक्स बनाया? तो 35, कम को हमेशा नीचे। फिर 65 बॉक्स है, 65 बॉक्स है। 5 दिन में कितना व्यक्ति? तो x दिन, बस x व्यक्ति निकालना है। तो यहाँ से काटिए, 7 5 35, 5 से 15 3 बार में, फिर 5 से 65 13 बार में, और फिर 13 गुना 3 कीजिए तो 39 आएगा ना। तो x का मान कितना आ गया? x का मान 39, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया। तो फ्रेंड्स, आज का प्रश्न बस यहीं तक था। सारे प्रश्नों को बिल्कुल बेसिक से और कॉन्सेप्ट के साथ बताया दिया। आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरा यूट्यूब चैनल कर दीजिए, जैसा को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।